राजनीति में अक्सर कहते हैं कि कभी आप अर्श पर हैं तो आपको फर्श पर आना ही पड़ेगा। यही हालत हुई है वसुंधरा राजे की। उन्होंने बीते दिनों जयपुर में ये बयान भी दिया है कि राजनीति में हर वक्त एक तरह ऐसा नहीं होता। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा हमारे साथ आखिरी तक। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। वसुंधरा राजे को जिस तरीके से भाजपा ने दरकिनार कर दिया था और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि वाकई राजनीति में सब कुछ एक सा हर समय एक सा नहीं होता है। वसुंधरा राजे ने बीते दिनों ये बयान दिया कि राजनीति में कभी अर्श वाला जो है समय आता है तो कभी फर्श वाला भी समय आता है। कभी आप बहुत ऊंचाई पे होते हैं, आसमान में होते हैं, कभी ज़मीन पे भी आना होता है। वही हालत हुई। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया, वो ये जताता है, वो ये दिखाता है कि वाकई ऐसा होने वाला है। हमने देखा कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने वाली थी, आशंकाएं ऐसी लगाई जा रही थी, तब राजनाथ सिंह प्लेन से उड़ के आते हैं और एक पर्ची वसुंधरा राजे को थमाते हैं। वसुंधरा राजे जब वो पर्ची खोलती हैं तो हक्का बक्का हो जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया। इस पर्ची में नाम था भजन लाल शर्मा का, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये पर्ची वसुंधरा राजे ने देखा और वो आश्चर्यचकित रह गई कि नाम तो मेरा चल रहा था, मुख्यमंत्री तो मैं बनने वाली थी, और ये अब क्या हो गया। उसके बाद भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव आया जिसमें वसुंधरा राजे बहुत कटी दिखी। वो सिर्फ अपने बेटे के ही चुनाव प्रचार में गई, उन्होंने वहां जाके प्रचार किया। बाकी किसी भी नेता के, किसी भी कार्यकर्ता के जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके वो प्रचार में नहीं गए। जिस तरीके से भाजपा में बड़े नेता रूठे हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, क्या भाजपा उनको वापस लाने में सफल रहेगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले उपचुनाव में इसका नुकसान भाजपा को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वसुंधरा राजे हो। इनकी जिस तरीके से ये रूठे हुए हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारी नुकसान होने वाला है भाजपा को। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वसुंधरा राजे भाजपा में फिर से उसी तरह से एक्टिव होंगी। पर देख के तो ये नहीं लगता। बीते दिनों जब हम देखें कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सड़कों पर उतरी, ग्रामीण जो वहाँ के थे उनसे उनकी समस्याएं जानी, बाजार में घूमी, तमाम मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया। पर मीटिंग्स जो होती हैं, हमने बड़े नेताओं से भी बात की तो उनसे ये खबर मिली कि वसुंधरा राजे अभी भी शायद खफा है। अगर वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा इसी तरीके से खफा रहते हैं तो ये भारी नुकसान भाजपा को होने वाला है। खैर, इस मुद्दे पर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।